चलो अपने थर्ड रिलेशनशिप के बारे में बताओ। थर्ड रिलेशनशिप मेरा रिलेशनशिप नहीं था। रिलेशनशिप नहीं था मतलब कि वो एक वन नाइट स्टैंड था। तुमने वन नाइट स्टैंड भी किया है? हाँ, किसके साथ? एक फॉरेनर के साथ। बस यही सुनना बाकी रह गया था। वैसे कहाँ से मिली तुम्हें फॉरेनर? क्लब में। तो तुम क्लब में शुरू हो गए? नहीं, होटल ले गया था। वाह, तुमने तो होटल को भी नहीं छोड़ा तेजस। तुम तो प्ले बॉय निकले। हो गया, अब बंद करे साक्षी। तुम्हें जितना जानना था तुमने जान लिया, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। अब बंद करते हैं ना। अभी कहाँ जाना है? अभी तो फोर्थ नंबर वाली के बारे में जानना बाकी है। अरे बस हो गया यार, अब मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं नहीं खेल रहा, अब मैं जा रहा हूँ। तेजस, अगर तुम बिना बताए गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, क्या जानना है पूछो। फोर्थ नंबर वाली का नाम और उससे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? उसका नाम एकता था। और ब्रेकअप क्यों हुआ था? अरे यार, अब बताऊंगा तो तुम जज करोगी। जज करूंगी या नहीं वो बाद में देखेंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि उसकी साइड से रिलेशनशिप कैजुअल नहीं था, मेरी साइड से कैजुअल था। वो सीरियस हो गई थी। सीरियस हो गई थी मतलब? सीरियस हो गई थी मतलब सीरियस हो गई थी। शादी करने के पीछे पड़ गए थे मेरे। और तुम शादी करना चाहते नहीं होगे? नहीं। ऐसा क्यों, जान सकती हूँ मैं? यार अब मैं बताऊंगा तो तुम जज करोगे। तेजस, बताओ बताओ। क्योंकि वो सांवली थी। सावली थी मतलब? सांवली थी मतलब सांवली थी। हाँ तो सावली थी, तो इससे तुम्हारे ब्रेकअप का क्या लेना देना है? मुझे गोरी लड़कियां पसंद है। तो तुमने एकता को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? गर्लफ्रेंड बनाने के टाइम पे वो गोरी थी क्या? नहीं, सांवली ही थी। तो फिर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आए? मैं थोड़ी आया था यार, वो मेरे पीछे पड़ गई थी तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है आन दो। और फिर तुमने उसके साथ सेक्स भी किया? हाँ, अब रिलेशनशिप में था तो करना पड़ा। करना पड़ा मतलब? तुम करना नहीं चाहते थे, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम अपनी मर्जी के साथ उसके साथ इंटीमेट हुए? हाँ। लेकिन वो तो सांवली थी, तो तुम उसके साथ इंटीमेट क्यों हुए? सांवली का सेक्स के साथ क्या लेना देना? सेक्स तो सेक्स है। सही कहा तुमने, सांवली का सेक्स से क्या लेना देना है? सांवली का तो शादी से लेना देना है।
क्योंकि सेक्स तो बंद कमरे में हो जाता है और शादी होती है पूरे समाज के सामने। और तुम समाज को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी बीवी सांवली है ना? अच्छा एक बात बताओ, फिर तुमने उससे ब्रेकअप कैसे किया? वो मेरी लाइफ में घुसने लगी थी, कहने लगी थी अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, दोस्तों से मिलवाओ, क्योंकि वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी पर मैं करना चाहता नहीं था, तो मैं उसे नहीं घुसाना चाहता था। इसी बात पर हमारी एक दिन लड़ाई हुई और मौका पाते मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उसने तुमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे अब उसके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना, क्योंकि वो सांवली थी, है ना? हाँ, जो भी समझ लो। और कुछ पूछने के लिए बचा है? और कुछ बताने के लिए बचा है? नहीं। तो फिर मुझे भी कुछ नहीं पूछना। ठीक है, तो फिर चले कहाँ? अपने अपने घर। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊंगी। अरे चलो ना, छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ोगे? जैसे बाकी लड़कियों को छोड़ा था? साक्षी प्लीज ये मत करो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम टॉन्ट मारो, कलेश करो। मैं कोई कलेश नहीं करूंगी, चिंता मत करो। चलो ना, घर छोड़ दूं। तुमसे बोला ना, तुम चले जाओ। मैं यहाँ पर थोड़ी देर अकेले बैठना चाहती हूँ। ठीक है, फिर बैठो। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang. हाँ बोल। क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बैंक जा रहा हूँ। बैंक? बैंक क्यों जा रहा है? अरे वो पापा ने कुछ पैसे दिए यार, उनको जमा करने जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, वो सब छोड़, तू सबसे पहले मुझसे मिल। अरे नहीं भाई, ये पैसे जमा नहीं किए तो बाप मेरी कर लेगा। और अगर भाई तू अभी मुझसे नहीं मिला ना तो मैं तेरी, तो अब तू बता, बाप से मरवाएगा या मुझसे मरवाएगा? अबे बात क्या होगी बताएगा? साक्षी फोन नहीं उठा रही यार। बस इतनी सी बात? साले इतनी सी बात पे तू मेरी की बात कर रहा है। अबे बिजी होगी कहीं, उठा लेगी बाद में। नहीं, इतना नॉर्मल नहीं है जितना तुझे लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? इसीलिए तो तुझे बुला रहा हूँ मिलने के लिए, तू वहां ना है। अच्छा आता हूँ, मैं पहले बैंक हुआ हूँ। देख शुभम, मेरा सुबह से मूड खराब है,
तो प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत कर जिससे और मेरा मूड खराब हो। चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो कर। ये यार, चल ठीक है, आ रहा हूँ, गुस्सा मत कर। कहाँ आना है बता। वही अपने सुट्टा कॉर्नर पर मिल। ठीक है चल, मैं पहुँचता हूँ। देख फिर से फोन नहीं उठाया। अबे ऐसा क्या हो गया भाई, तूने फिर से कुछ भसड़ कर दी क्या? अब मैं क्या भसड़ करूंगा? नहीं, तेरी आदत है ना, एक लड़की पे तो टिकता नहीं है, कोई चोरी वोरी पकड़ी गई होगी। नहीं भाई, वो सब करना बंद कर दिया मैंने। अब मैं लाइफ के लिए सीरियस हो गया हूँ, शादी करना चाहता हूँ यार। तो जब कुछ बात नहीं है, तेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि इस बार उसने भसड़ कर दिया है। उसने क्या भसड़ कर दी? जो नहीं पूछना चाहिए था वो पूछ लिया, और जो नहीं जानना चाहिए था वो जान लिया। ऐसा क्या जान लिया और पूछ लिया भाई? मेरे पास्ट के बारे में पूछ लिया यार। तो क्या मुझे बताना पड़ा? तूने सब बता दिया? हाँ भाई, बताना पड़ा। चढ़ गई थी मेरे ऊपर। सेक्स करते टाइम पूछा साक्षी ने? नहीं, क्यों? नहीं, चढ़ गई थी ना तेरे ऊपर? अबे कहने की बात होती है कि गर्दन पे चढ़ गई थी। सेक्स तो किया भी नहीं है उसके साथ। तूने अभी तक सेक्स ही नहीं किया? नहीं। साला तेरे जैसे दरिंदे से बच कैसे गई वो? ये तो पहली बार हुआ है। अबे भाई, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कैरेक्टर की पक्की लड़की है, इसलिए तो मैं उससे शादी भी करना चाह रहा हूँ। वाह, क्या बात है। साला एक चरित्रहीन लड़के को चरित्रवान लड़की मिल गई। वाह भगवान जी। मैं चरित्रहीन हूँ। तो तू नहीं है? हाँ, ये कर ले पहले तू मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे ले, इसलिए बुलाया तुझे यहाँ पर मैंने। तो भाई वो तो तू बताएगा ना, तूने क्यों बुलाया। हाँ, ये बात भी है। हाँ, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मुझे बताना क्या करना चाहिए। पहले मुझे ये बता, तूने साक्षी को बताया क्या क्या है? अबे ज्यादा कुछ नहीं बताया भाई, बस इतना बताया। बस 4 बॉडी काउंट पे ऐसे रिएक्ट कर रही है। भाई अगर तेरा रियल बॉडी काउंट पता लग जाता तो वो तो मर ही जाती। सोच ना, वही तो साला 4 बॉडी काउंट पे जब ये हाल है, रियल जान जाएगी तो क्या करेगी पता नहीं। श्री और क्या भाई, मैं कह रहा था तूने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? अबे साले, तुझे साक्षी को अपने हल्के फुल्के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए था। साले स्कूल की प्रेगनेंसी वाली बातें कौन बताता है? अबे मैं थोड़ी बताना चाह रहा था, मैं तो बताता भी नहीं अगर मुझे मौका मिल जाता संभलने का तो। लेकिन वो एकदम तैयारी के साथ आई थी, ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पढ़ा कर भेजा हो। मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो मैं थोड़ी बताता स्कूल की प्रेगनेंसी वाली बात। ऐसे कैसे पूछ लिया उसने? अबे अगर वो डायरेक्ट आकर के 4 बॉडी काउंट के बारे में पूछती तो मैं तो कुछ भी बोल देता, कुछ भी बहाना बना देता। लेकिन उसने आकर के ऐसे सवाल किए कि मैं समझ ही नहीं पाया। उसने मुझसे पूछा कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने अपनी वर्जिनिटी किस एज में लूज की और कैसे लूज की। अब मैं कुछ सोच पाता, उससे पहले वो एकदम बंदूक लेकर के खड़ी हो गई मेरे सामने, तो मुझे बताना पड़ा। भाई तेरे तो एल लग गए। मतलब ये देख भाई, कुछ लड़कियों के लिए पास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए पास्ट मैटर करता है।
और साक्षी उन्हीं लड़कियों में से है जिसके लिए पास्ट मैटर करता है। वो अपने कैरेक्टर को प्राउडी तरीके से लेती हैं भाई, इसलिए वो पार्टनर भी ऐसा ही चाहता है। अब यार ऐसे होने लग गया ना, जब लड़की अगर कैरेक्टर देखने लगे लड़के का, तो फिर तो हमारे जैसे लौंडे कुंवारे ही मर जाएं। फिर हमसे शादी करेगा कौन? करेगा ना, कौन? जो हमारे जैसी लड़कियां होंगी, जिनका कैरेक्टर हमारे जैसा होगा। भाई मैं अपने कैरेक्टर जैसे लड़की से शादी नहीं करना चाहूंगा। जो लड़की 10 लड़कों के साथ खेले खिलाई हो, उसके कैरेक्टर का क्या भरोसा? वो आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी तो? बस सेम यही साक्षी ने भी तेरे बारे में सोचा होगा कि साला तू 10 लड़कियों के साथ खेला खिलाया, तेरा क्या भरोसा, आज उसके साथ है कल किसी और के साथ हो लेगा। अबे पर मैं तो चेंज हो गया हूं ना, मैं वन वुमेन मैन बन गया हूं। लेकिन भाई ये बात साक्षी को नहीं पता ना, वो तो यही समझती है ना कि तू 10 लड़कियों के साथ खेला खिलाया है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरे जैसे कैरेक्टर की लड़की साक्षी होती और वो तुझे आके कहती कि तेजस मैं चेंज हो गई हूं, मैं वन मैन वुमन बन गई हूं, तो क्या तू उसकी बात पर भरोसा करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों? वो तो कह रही है कि मैं चेंज हो गई हूं, भरोसा कर लेना चाहिए। अबे ऐसे कैसे भरोसा कर लूं बे? जो 10 लड़के के साथ खेली खिलाई हो, उसके बाद तो क्या भरोसा? वो आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी। तो फिर साक्षी तेरे ऊपर कैसे भरोसा कर ली? तू भी तो 10 के साथ खेला खिलाया है। पर मैं तो चेंज हो गया हूं ना भाई, मैं लाइफ के लिए सीरियस हो गया हूं, शादी के लिए सीरियस हो गया हूं, रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो गया हूं। इसीलिए तो मैंने साक्षी को प्रपोज किया। भाई मैं मानता हूं तू सीरियस हो गया है, लेकिन ये बात साक्षी नहीं मानती ना। अबे यार ये लड़कियों की भी ना गजब बकचोदी है। जिनके साथ सीरियस हो जाओ वो सीरियस नहीं होती, जिनके साथ सीरियस नहीं हो वो चिपक जाती है। यही तो बात है भाई, औरत को तो आज तक भगवान नहीं जान पाया, मैं और तू तो चीज क्या है। हाँ तो कोई जाके उस लड़की को बताओ कि मेरे जैसा लड़का उसको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला। शक्ल सूरत पैसा घर बार क्या नहीं है मेरे पास। लेकिन वो नहीं है ना जो उसको चाहिए। क्या? कैरेक्टर। तो भाई तू बताना मुझे क्या करना चाहिए। तूने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि साक्षी ऐसे आई थी जैसे पूरी तैयारी के साथ आई हो, और ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने गाइड किया हो। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या साक्षी के पास ऐसा कोई है जिसको वो अपनी सारी बातें शेयर करती हो, जो उसको गाइड करता हो? हाँ एक है जिससे वो सारी बातें शेयर करती है। कौन? उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया। ये पंगा है साला, क्या पता उसी ने उसको पढ़ाकर भेजा हो। क्या पता नहीं भाई, उसी ने पढ़ा के भेजा है, वरना साक्षी में इतनी अकल कहाँ है बे। ये प्रिया का काम है, और वो साली मुझे पसंद भी नहीं करती है। क्यों? अबे तू एक बात बता, कोई लड़की ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का मेरे जैसा बॉयफ्रेंड हो? हाँ ये तो बात है यार, सारा लड़कियों में जेलसी की भावना बहुत होती है। तो फिर तो भाई तुझे प्रिया से ही बात करनी पड़ेगी, अंदर की बात तुझे वही बताएगी, उससे बात कर। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? प्रिया सबसे पहले तो आने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। अब बताओ क्यों बुलाया मुझे? साक्षी मुझसे बात नहीं कर रही है। अच्छा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसे बेवकूफ समझ रही होती है? तुम्हें इस बात की जानकारी ना हो ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हें जानकारी नहीं है, पर क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? दी तेजस सिंह,
मुझसे मदद मांग रहा है, प्रिया से? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? प्रिया, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? मुझे भी बताओ। तुम्हारी दोस्त का मेरे जैसा अमीर हैंडसम बॉयफ्रेंड हो, किसी को भी जलन हो जाएगी। तेजस, तुम्हारी सोच ना तुम्हारी बुद्धि की तरह है, छोटी। तुम हर चीज को पैसे और स्मार्टनेस से क्यों देखते हो? मुझे सब बताया साक्षी ने तुम्हारे कांडों के बारे में। कैसे तुमने 10th क्लास में एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, और कैसे तुम्हारे पापा ने अपने पावर और पैसे का यूज करके लड़की के घर वालों को 5 लाख रुपए देके सारा मामला रफा दफा किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तेजस, तुम्हारी परवरिश ही खराब है। देखो प्रिया, मैं अभी तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात साक्षी से करवा दो। क्यों? अपने पापा को बोलो, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो अपने पैसे को यूज करके साक्षी से तुम्हारी बात करवा देंगे। पैसे से करने वाली चीज होती तो अब तक हो चुकी होती। मैं तुम्हारे पास नहीं आता। यहाँ बात साक्षी की है, और साक्षी तुमसे बात नहीं कर रही है। हाँ। अच्छा तेजस, क्या लगता है तुम्हें साक्षी तुमसे क्यों बात नहीं कर रही? तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शायद वो मेरा पास्ट जानकर दुखी हो गई हो। चलो, तुम्हें इतना तो पता है कि तुम्हारा पास्ट दुखी करने लायक है। हाँ, पर है तो वो मेरा पास्ट, और मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैंने खुद को चेंज कर लिया है। इसकी क्या गारंटी है कि तुमने खुद को बदल लिया है? गारंटी तो किसी चीज की नहीं है प्रिया। नहीं है ना? किस चीज की? साक्षी के कैरेक्टर की। वो एक ऐसी लड़की है कि एक बार जिसे अपना मानेगी तो उसके नाम अपनी पूरी जिंदगी कर देगी। कहाँ की? उसने मुझे दिल से अपना माना था, बीच में ही छोड़कर चली गई। क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब है तेजस। मैंने हमेशा देखा है कि लड़के ही लड़कियों को हमेशा कैरेक्टर के बेसिस पर छोड़ के आए हैं, लेकिन पहली बार देख रही हूं कि लड़की लड़के को कैरेक्टर के बेसिस पर छोड़ रही है। तो तुम्हें क्या लगता है प्रिया, इसमें किसका नुकसान है? मतलब कि तुम्हारी दोस्त ने जो मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया है, तो इसमें किसका नुकसान है, मेरा या साक्षी का? ऑफ कोर्स तुम्हारा। साक्षी का नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साक्षी को कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अच्छा लड़का ढूंढने निकलोगे ना प्रिया, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हाँ, वो अच्छा लड़का का पैमाना क्या है तुम्हारे लिए वो मुझे नहीं पता, मगर अगर तुम्हें मेरे जैसा लड़का चाहिए जो हैंडसम हो, पैसे वाला हो, घर बार से मजबूत हो, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वरना लड़के तो भतेरो पड़े हुए हैं। कोई भी होगा तेजस, पर तुमसे तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम तुम्हारी तरह घमंडी तो नहीं होगा। घमंडी होने के लिए कुछ होना भी चाहिए प्रिया। मेरे पास है, इसलिए मैं घमंडी हूँ। हो गया तुम्हारा? अब मैं जाऊं, क्योंकि साक्षी तो तुमसे नहीं बात करने वाली। एक मिनट प्रिया, अगर तुम्हारी दोस्त ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो मुझसे कोई बात नहीं करेगी, तो मेरा एक मैसेज उसे जाकर दे देना।
कि मैं ज्यादा दिन किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तेजस सिंह हूं, आज तक किसी के सामने ना झुका हूं और ना झुकूंगा। वो मुझसे बात नहीं करेगी तो इसमें उसका नुकसान है, मेरा नहीं। हेलो। अरे यार, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इतना क्या बिजी थे कि तुम्हें 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला मुझसे बात करने का? साक्षी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम करना क्या चाहती हो? क्या करना चाहूंगी? मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं थोड़ी बिजी हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आधे घंटे के अंदर अगर तुम मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूं। नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। आधा घंटा, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। ठीक है। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों बुलाया का क्या मतलब है साक्षी? 2 दिन से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, 2 दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुमसे बात नहीं की है। क्या चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। साक्षी देखो, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब से मैंने तुम्हें अपनी वर्जिनिटी के बारे में बताया है, तुम्हारे बिहेवियर के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है? साक्षी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है? तेजस, तुमसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? हाँ पूछो, दूंगा। अगर मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसा होता तो तुम क्या करते? क्या करता मतलब? अगर मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जितना घटिया होता तो तुम क्या करते? मुझे एक्सेप्ट करते? मेरा कैरेक्टर घटिया है। क्यों? नहीं है? क्या घटिया है बताओगी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? टीन एज में तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और तुम्हारे पापा तुम्हें सबक सिखाने की बजाय
तुम्हारे पाप को दबाने के लिए उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए देते हैं। इसके बाद भी ना तुम नहीं रुकते हो। इसके बाद भी तुम अपनी हवस के रथ पर सवार रहते हो और नई नई लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हो, उनके शरीर के साथ खेलते हो, उनके इमोशंस के साथ खेलते हो। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या घटिया करा है, बताओ। तेजस, अब तुम्हारे कैरेक्टर में बचा क्या है? साक्षी, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम वर्जिन और मैं वर्जिन नहीं हूं। अगर तुम्हारे लिए वर्जिनिटी इतनी ही मैटर करती है तो तुम मुझसे उसी दिन पूछ लेते जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तेजस, बात वर्जिनिटी की नहीं है। वर्जिन होना या ना होना सबकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से तुमने घटियापन किया है ना, मैं उसकी बात कर रही हूं। अरे यार, क्या घटियापन कर दिया मैंने? जिन लड़कियों के साथ मैं इंटीमेट हुआ था वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उनके साथ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं साक्षी, साला दुनिया में ऐसा कोई लौंडा नहीं है जिसके सामने लड़की टांग खोलकर लेट जाए और वो जिप लगा करके ये बोले कि नहीं, मैं सेक्स नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैं अपनी वर्जिनिटी बचा कर रखना चाहता हूं, अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता हूं। साला ऐसा कोई लौंडा नहीं है। और लड़कों की वर्जिनिटी कब से मैटर करने लग गई? वर्जिनिटी तो लड़कियों की होती है ना। कहावत ही है ये कि चाकू गिरे तरबूज पर या तरबूज गिरे चाकू पर, कट्टा तरबूज ही है, चाकू को कुछ नहीं होता। वाह, क्या सोच है तुम्हारी तेजस, क्या सोच है। तुमने ये बात बोलकर ना सिर्फ अपनी मेंटालिटी नहीं बताई है, बल्कि पूरे समाज की मेंटालिटी बताई है कि ये समाज हम लड़कियों को कैसे देखता है और तुम लड़कों को कैसे देखता है। साक्षी, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तेजस। क्या तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वर्जिन नहीं हूं? तुम अभी भी नहीं समझे और शायद ना तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम आज के बाद ना मिले। एक मिनट साक्षी, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारी जुदाई में मर जाऊंगा, तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। अपने इंस्टा आईडी खोलकर दिखाऊं, डीएम्स दिखाऊं? उनमें कितनी लड़कियां पड़ी हुई हैं मुझे भी नहीं पता है। वो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपने आप को चेंज किया। वरना अभी अगर चालू ना तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। इसलिए अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारी जुदाई में मर जाऊंगा, तो तुम सही में बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। समझ आई बात? तुम्हारा ये रूप देखने के बाद ना मैं खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ तेजस,
कि मैंने जो भी फैसला किया एकदम सही किया, कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट शादी के बाद ही होंगी। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले इंटीमेट हो जाती तो आज मैं अपनी नजरों में गिर जाती। यहाँ से जाने के बाद ना मैं सबसे पहले आज मंदिर जाऊंगी और भगवान जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, और अगर ये इज्जत मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दी होती तो आज तो मैं बर्बाद हो चुकी होती। गुड बाय तेजस। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगी।